जय महाकाल, जय महाकाल। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को महाकाली की साधना बताने वाला हूं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया कि केवल 31 दिन तक एक माला जाप करने से महाकाली प्रत्यक्ष यानी प्रकट होती हैं। इस वीडियो में आपको आखिरी तक के बने रहना है। जो मैं विधि विधान मंत्र बताऊंगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत चमत्कारिक है। जो लोग साधना में नहीं कामयाब होते हैं, वो लोग कोई 10 महाविद्या में से साधना करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये साधना मैं लेकर आया हूँ। ये साधना का देखिए, महाकाली का अगर मैं वीडियो बनाऊंगा, पूर्ण रूप से छोटी छोटी बातों को समझाने की कोशिश करूंगा, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी। ठीक है। हालांकि मैं आपको शॉर्ट फीड में मैं इस वीडियो में महाकाली के बात बतला रहा हूँ। महाकाली का दर्शन अनेक प्रकार से होता है। ठीक है। क्रोध स्वरूप से हो सकता है, सौम्य रूप से भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि महाकाली की साधना करने से उनका क्रोध रूप है, हमें डर लगता है, या तो फिर साधना में पूजा में कुछ अगर गलती या त्रुटि हो जाती है तो मुझे कुछ परिवार को या मुझे कष्ट, हानि, खतरा मोड़ लेना पड़ सकता है। क्या गुरुजी सत्य बात है? देखिए, ये 2 ऑप्शन का मैं आपको बता देता हूँ। पहला बात कि जो लोग मैसेज किए थे कि काली माँ की क्रोध रूप देख कर डर लगता है। दूसरी बात कि उनका पूजा में अगर कुछ गलती हो जाता है तो मेरे ऊपर कष्ट तो नहीं होगा, कुछ बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। आप काली माँ की पूजा कर रहे हो, किसी भी देवी देवता का पूजा कर रहे हो, निगेटिव एनर्जी नहीं, महाकाली देवी का, भैरव का, या 10 महाविद्या में से कोई भी, ठीक है, अप्सरा क्या हो गया या परी का ही हो गया, ठीक है, या हील परी हो गई, ये सब शक्तियाँ ऐसी है कि जब आप साधना करते हो इनकी, तो आपका पवित्रता क्या है, आपका तन मन क्या है, आपने कितना पाप किया है, कितना कुकर्म किया है, किस भाव से, किस विश्वास से, किस श्रद्धा से आपने इनकी साधना कर रहे हो, उसी के माध्यम से आपका दर्शन होता है। अब आप बोलोगे कि मैं अच्छा साधना नहीं किया हूँ, अगर दर्शन होता ही है तो क्रोध ही रूप में दर्शन होगा क्या? देखिए, काली माँ के आप अपना माँ समझ करके साधना करना है। दूसरी बात, क्रोध रूप उनका किसके लिए है पता है? आपको दुश्मनों के लिए है। आपको जो गंदे विचार और बुरे चीज हैं, बुरी एनर्जी है, उनके लिए वो क्रोध स्वरूप, गुस्सा स्वरूप उनका है। ठीक है। और जो उनका सौम्य रूप है, वो तो मानसून रूप है, बेटा के लिए है, जो साधना करता है, जो उनके पूजा पाठ करता है, जो उनके दरबार में चरणों में झुका रहता है। ठीक है। ये 2 चीज आपको अवश्य ध्यान में रखना है, बिल्कुल डरना नहीं है। अगर आपसे गलती भी हो जाती है, सात्विक साधना कर रहे हो, तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी, आप उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ये साधना जब व्यक्ति करना स्टार्ट कर देता है, जो मैं विधि विधान बता रहा हूँ, 4 से 5 दिन बीत जाने के बावजूद आपको अनुभव अनेकों प्रकार का होगा, और आपको कुछ ऐसी कॉन्शियस माइंड यानी बोले अवचेतन मन, ये सब आपको जागृत हो जाता है। आपको कहाँ पर कैसे बोलना है, कौन सा बात कहाँ पर कैसे यूज कर कर बोलना है, आपका दिमाग चंचल हो जाएगा, आपका फेस पे लाइट होगा, आपसे नज़रों से लोग को डरेंगे। आपको किसी एक बार नज़र भिड़ा कर देख लोगे तो अपना नज़र नीचे कर लेगा, या प्रेम पूर्वक मानसूनियत अगर देखोगे तो आपको वशीकरण जैसा हो जाएगा, यानी आपका एनर्जी बहुत पावरफुल हो जाएगा। साधना के दौरान आपको चींटी जैसी काटने के महसूस होगा, बॉडी भी गर्म होगा, थोड़ा थोड़ा आपको जैसे कि बॉडी पर कोई चींटी चढ़ जाता है तो सहलाने की महसूस होता है, उस प्रकार से आपको होगा। और साधना के समय पर, मंत्र जाप करते समय पर आपको समय कितनी जल्दी बीत जाएगा एक माला का, आपको वो भी नहीं पता चलेगा। ठीक है। लेकिन यह साधना आपको पवित्रता के साथ करना बहुत अति आवश्यक है। ये साधना जो भी व्यक्ति कर लेता है, उन लोगों को, इसमें मैं आपको सबसे मुख्य बात बता दूं कि 52 कुल है। ठीक है। 52 कुल का स्थान है, उसमें में से 48 कुल खाली महाकाली वहाँ पे निवास करती हैं, बाकी 4 कुल में अन्य देवी देवताओं का स्थान है। इसमें सबसे मुख्य बात ये, पूर्ण रूप से साधना करने के लिए विग्रह, विग्रह आपको पता होगा। विग्रह बोले तो उसी के ऊपर आपको प्रतिदिन साधना करना होगा। साधना के रूम में आपको महाकाली का फोटो रखना है, पंचमुखी दीपक जलाना है। दीपक सरसों का तेल का होना चाहिए, कोई दीपक नहीं चाहिए, मट्टी के प्रतिदिन बर्तन में नया नया जलाना है। ठीक है। और धूप बत्ती जलाना है, थोड़ा इत्र जो है वो छिड़काव करना है।
और एक तांबे के प्लेट पर विग्रह स्थापित करना है। रुद्राक्ष की माला से एक माला आपको जाप करना है, ठीक है। इसमें जो काली माँ का फोटो है अपने हाथ से खीर बनाकर भोग में देना है और प्रतिदिन नीम का पत्ता जो होता है, नीम का पत्ता लाल धारे से पिरोर कर उसका माला बना कर उनके कमर में बांधना है और गले में भी डालना है। ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखना है। प्रतिमा जो है 1.5 फुट तक कम से कम होना चाहिए, अच्छा प्रतिमा होना चाहिए। और इसमें आपको विश्वास और गुरु मंत्र और गुरु देव का अपना एक माला फर्स्ट गणेशाय नमः और शिव जी का ये माला जाप करना है। जाप करने के बावजूद मंत्र आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग मंत्र बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, मुझे भी पता है। मंत्र आप लोग को पहले ही बता देता हूँ, लेकिन इसका विधि विधान बहुत इम्पोर्टेंट है। मंत्र यह है कि श्री नरसिंह हरि हर काली महाकाली ब्रह्मा की साली अगन पवन सारी महाकाली। एक बार आप फिर से सुन लीजिए, धीरे धीरे मैं बोलूँगा। श्री नरसिंह हरि हर काली महाकाली ब्रह्मा की साली अगन पवन सारी महाकाली, ये है मंत्र, ठीक है। अब ये मंत्र को आपको एक माला जाप करना है और 31 दिन तक आपको जाप करना है। और जो आपको अनुभव होता है किसी से बताना नहीं है। अगर काली माँ प्रकट प्रत्यक्ष हो जाती हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं प्रकट होती तो 41 दिन तक अगर ये साधना रेगुलर करने से तो पक्का ही रेगुलर ही 100 में 100% ही प्रत्यक्ष हो जाती है। आप प्रतिदिन खीर नहीं दे सकते हो, हफ्ते में 3 बार या 2 बार अवश्य दें। या पहले दिन जरूरी है देना और 31 एक बंद वो भी लास्ट दिन जरूरी है देना, या 41 दिन तक के दोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। जब लास्ट के दिन आपको अगर 31 दिन आपने साधना किया, शक्ति नहीं प्रत्यक्ष हुई यह साधना, तो आपको यह साधना 41 दिन तक के करना है। और लास्ट के दिन फिर भी अगर शक्ति नहीं प्रकट होती है तो फिर 41 ही दिन मंत्र जाप एक माला बंद करने के बावजूद हवन कर देना है। खाली 8 माला जाप करना है उस दिन, खाली 8 माला का जाप कर हवन कर देना है। हवन का सामग्री पंसारिक दुकान पे मिल जाएगा, ठीक है। और महाकाली जब किसी भी रूप में दर्शन देती है तो आप परेशान न होए, चकित न होए, किसी भी रूप में दर्शन वो दे सकती है। 2 भुजा में भी दे सकती है, 4 भुजा में दे सकती है, 8 भुजा में भी दे सकती है, देवी के रूप में भी दे सकती है, विकराल रूप में भी दे सकती है। वो आपके श्रद्धा विश्वास के ऊपर निर्भर रखता है। और आप लोग को ये साधना करने के लिए और कुछ बातें हैं जो कि आपको पालन करना होगा। वो आपको अगर जो लोग साधना करना चाहता है वो लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है। समय पास करने के लिए बिल्कुल कॉल न करें। और जिन लोगों को शक्ति ट्रांसफ़र दिया गया है वो लोग कदापि आज से वीडियो के कमेंट में नहीं करेंगे। जिन लोगों को शक्ति ट्रांसफ़र दिया गया है, ठीक है, कमेंट करना है, अलग कमेंट करना है। लेकिन जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं गुरुजी शक्ति नहीं आ रही है, गुरुजी शक्ति भोग नहीं ले गई, गुरुजी ये शक्ति वगैरह का नाम कमेंट में नहीं बात करना है। शक्ति का जो प्रॉब्लम है या साधना वाले या ट्रांसफ़र वाले वो लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ अदर मैटर है तो कमेंट करना है, अन्यथा ट्रांसफ़र और जिन लोगों को साधना कर रहा है, जो लोग आप लोगों को अनुभव हुआ है, जो आपके पास एनर्जी है, वो लोग बिल्कुल कमेंट में अपना नाम, वो शक्ति का नाम और उस शक्ति के बारे में वहाँ पे कुछ डिटेल मत डालो। वो डिटेल आप व्हाट्सएप पे डालो। और आपको रिप्लाई नहीं मिलता है और आपको फ़ोन नहीं रिसीव होता है, समय पर कॉल करोगे तो कॉल भी रिसीव होगा और व्हाट्सएप का रिप्लाई भी होगा, ठीक है। आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।